हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TRI द रिवोल्यूशन इंस्टीट्यूट। तो अपना रीजनिंग का जो दो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कल अपन ने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया था, सारे टाइप्स बता दिए थे आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए थे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी ये टॉपिक मैंने कल आपको बताया था कि नंबर सीरीज और जो कोडिंग डिकोडिंग है इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, तो देखेंगे आज अपन कि किस प्रकार का ये टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी इंग्लिश की भी नॉलेज चेक करता है, जो आपकी जीके की भी यानी जनरल नॉलेज भी चेक करता है, मैथ्स और रीजनिंग तो इसमें चेक साथ में होती है जो होती हैं। ठीक है, तो अपन जैसे कि अपनी स्ट्रेटेजी है, पहले टाइप डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल्स और फिर मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो अपना टाइप फर्स्ट क्या है, नंबर एनालॉजी। टाइप सेकंड है वर्ड एनालॉजी और टाइप थर्ड है अल्फाबेटिकल एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी में क्या है कि आपको एनालॉजी में नंबरों के बीच में दिया हुआ होगा, वर्ड्स में वर्ड के बीच में दिया होगा और अल्फाबेटिकल में अल्फाबेटिक के बीच में दिया होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये। ठीक है, और थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, इसमें आपको क्या क्या याद रखना होता है। वैसे तो याद रखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कुछ मेजर चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं आपको। कंट्रीज एंड देयर कैपिटल, जितनी भी कंट्री हैं उनकी जो कैपिटल क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। कंट्रीज एंड देयर करेंसी, उनकी क्या क्या करेंसी है वो भी याद होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एंड वाट दे मेजर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट टेम्परेचर वगैरह नापने के जो भी होते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बुक्स एंड देयर ऑथर, जो मेन बुक्स हैं वो किसने लिखी हैं वो सब, स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट्स ऑन टिप्स होने चाहिए, वो सब बातें जो हैं। इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम ये सब बातें इंग्लिश की जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। देखो, टाइप फर्स्ट नंबर एनालॉजी। अब नंबर एनालॉजी में क्या है, टाइप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। 12 का जो रिलेशन है ना 150 के साथ है। ठीक है, 14 का जो रिलेशन है वो 203 के साथ है। तो 16 का उसी प्रकार, जिस प्रकार 12 का 150 के साथ रिलेशन है, 14 का 203 के साथ रिलेशन है, उसी प्रकार 16 का किसके साथ रिलेशन होगा इन चार ऑप्शंस में से। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जैसे कि अपन देखते हैं स्क्वायर और क्यूब से अप्रोच करते हैं या फिर मल्टीप्लाई से करते हैं। अपन देख पा रहे हैं कि 150 जो है वो 12 के स्क्वायर के आसपास है। देखो किस प्रकार 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसमें क्या ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया तो आपका आ गया 150। ठीक है, सिमिलरली 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें क्या ऐड करेंगे तो 203 आएगा, प्लस 7 ऐड करेंगे तो 203 आएगा। तो वही अपना पैटर्न देखते हैं कि इसमें क्या है। अब जैसे इधर तो स्क्वायर है और इधर की साइड क्या है, ये 6 है जो 12 का हाफ है और इधर 7 ऐड कर रखा है यानी 14 का हाफ है। तो आगे क्या आएगा, इसका मतलब आगे आएगा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर और उसमें प्लस क्या कर देंगे 8। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। ठीक है, उसमें 8 ऐड कर देंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर 264। ठीक है, क्या किया, स्क्वायर प्लस दो संख्या दी हुई है उसका हाफ। जैसे 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 का हाफ 6 150। उसी प्रकार 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 बराबर 264, यानी जो अपना ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह अपने को इसमें मतलब जो ये एक पेयर है, ये सेकंड पेयर है और जो थर्ड पेयर का अपने को इसमें पूछ रखा है। ठीक है, बस इसी प्रकार से इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नंबर एनालॉजी का सेम एग्जाम्पल है, ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसको क्यूब याद है उसको ये पता होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 8 का जो क्यूब है वो 512 होता है, फिर 9 का क्यूब क्या होगा बताओ, 9 का क्यूब जो है वो 729 हो जाएगा सिमिलरली। ठीक है, बस ये इतना एजुकेशन है, 729 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कई बार क्या है सीयूटी के आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्यूब भी पूछ लेता है। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन जो था वो स्क्वायर का था, ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है वो क्या है, क्यूब का एग्जाम्पल है। स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है अपना वर्ड एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी में देखो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स याद होनी चाहिए। अब जैसे रोम है वो क्या है, इटली की कैपिटल है। ठीक है, रोम क्या है, इटली की कैपिटल। तो ईरान की कैपिटल क्या होनी चाहिए, तेहरान, कायरो, टोक्यो, मैड्रिड। तो सभी को पता होगा लगभग आपको कि तेहरान जो है वो ईरान की कैपिटल है। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ वर्ड एनालॉजी के। देखो, पर करेंसी का पूछ लिया, पीछे वाला जो एग्जाम्पल था वो क्या था, कैपिटल का था। ये वाला एग्जाम्पल है वो करेंसी का है। हो सकता है आपको किसी बुक्स का पूछ लें, इंस्ट्रूमेंट का पूछ लें, कोई भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, बेसिकली मैं आपको बस मेथड बता सकता हूँ कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो आपकी खुद की नॉलेज के ऊपर जो एनालॉजी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
अब देखो जो रूबल है वो किसकी करेंसी है, रशिया की है, तो चाइना की करेंसी क्या होगी, चाइना की करेंसी हो जाएगी आपकी युआन, ऑप्शन ए, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार क्या आप थोड़ा सा पढ़ लेना करेंसीज के बारे में, मेन मेन जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसी और जो मेन मेन कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप जो है अल्फाबेटिकल एनालॉजी। अल्फाबेटिकल एनालॉजी में क्या होता है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। अब देखते हैं अल्फाबेटिकल एनालॉजी, वही कोडिंग डिकोडिंग वाला जो सिमिलर कंसेप्ट है वो इसमें लगेगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने क्या किया था, इसमें क्या है कि रोज का जो रोज को है ना इस भाषा में कोड किया हुआ है और शूट को इस भाषा में कोड किया हुआ है, तो टाइम को किस भाषा में कोड करेंगे वो अपने को बताना है, ठीक है। तो देखो सिमिलरली अपन ने कोडिंग डिकोडिंग में क्या किया था, जो दिया हुआ था उसके नंबर लिख रहे थे, यहाँ नंबर लिख लेते अपन, जैसे आर के हो गए 18, ओ कितने पे आता है 15 पे, एस कितने पे आता है 19 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, इसको इस भाषा में कोड किया हुआ है। एस कितने पे आता है 19 पे, क्यू कितने पे आता है 17 पे, और वी कितने पे आता है 22 पे, और आई कितने पे आता है 9 पे। अब क्या है, यहाँ से अपने को पैटर्न ढूंढना है, क्या ढूंढना है, पैटर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, 18 में अगर अपन 1 प्लस कर देंगे तो 19 आ जाएगा, 15 में अगर अपन +2 कर देंगे तो 17 आ जाएगा, 19 में अगर अपन 20 मतलब 3 प्लस कर देंगे तो 22 आ जाएगा, और 5 में क्या प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी 1 2 3 4। इस प्रकार से जो ये कोडिंग की हुई है, समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा ही था। अब देखो इसमें क्या हुआ, कोडिंग डिकोडिंग भी आ गई साथ में और नंबर सीरीज भी आ गई इसमें साथ में, इस प्रकार से ये मिक्सचर होता है इसमें, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सूट में भी सेम वही लगेगा, ठीक है। जैसे S+1 क्या होता है टी, और यू में +2 कर देंगे तो W आ जाएगा, आई में +3 कर देंगे तो L आ जाएगा, इसी प्रकार है। अब अपने को निकालना है टाइम का, ठीक है। तो अब अपन निकालते हैं टाइम का क्या होगा। अब देखो T20 T4 20, आई का 9, M का क्या होता है 13 और E का क्या होता है 5। इसमें क्या करेंगे +1, इसमें +2, इसमें +3 और इसमें +4। ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 11 और ये हो गया 21। 21 पे क्या आता है, मैंने बताया था अंडर 21 यानी U आएगा, 11 पे क्या आएगा K आएगा, और 16 पे क्या आएगा, 16 पे आएगा P, 9 पे आएगा I, यानी UKPI जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। अब UKPI ऑप्शन जो आपके डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जैसे मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि अल्फाबेटिकल एनालॉजी सेम उसी प्रकार से है। तो आपको दिया हुआ है उसके नंबर्स लिख लिए, उनके बीच का पैटर्न पता कर लिया, उसके बाद में जो अपने को आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अल्फाबेटिकल एनालॉजी की। देखो सिमिलर वही है, यहाँ पे क्या है कि ब्राउज़र जो है उसको इस भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, और कैप्चर को इस भाषा में लिखा हुआ है, तो डेस्कटॉप को किस भाषा में लिखेंगे, अपन ढूंढते हैं पैटर्न क्या है। अब देखो क्या लिखा है, अब अपने को पता चल रहा है यहाँ से कि BRO इधर आ रहा है, WSER, मतलब लिखा तो उन्हीं वर्ड से है, तो वर्ड अपने को दिए हुए हैं उन्हीं में से कुछ लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे लिख दिया SER, यानी क्या किया, लास्ट वाले जो 3 वर्ड हैं वो पहले लिख दिए, बीच में जो W है उसको सेम ऐसे कैसे रख दिया। ये क्या है देखो 7 नंबर का वर्ड है, इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 उधर और बीच वाला इधर, ठीक है। तो वैसे ही हो गया, इधर लास्ट वाले वो पहले लिख दिए, बीच वाला ऐसे लिख दिया और लास्ट में BRO ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से लिखा हुआ इसमें आ गई बात। 7 वर्ड है इसमें टोटल, 3 इधर रह गए, 3 उधर रह गए और बीच वाला सेम रह गया, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, बीच का जो पार्ट है उसको सेम रख दिया, आगे वाला पार्ट है उसको पीछे ले आए, मतलब पीछे वाला जो पार्ट है उसको आगे ले आए और आगे वाला पार्ट है उसको पीछे ले गए। इसी प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, डेस्कटॉप का कर लेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप का कैसे हो जाएगा देखो, DES एक ये पार्ट हो गया, फिर K सेम रह जाएगा और TOP, यानी क्या करेंगे TOP को पहले ले आएंगे, K को बीच में रख लेंगे, DES को बाद में ले जाएंगे आगे, यानी TOPKDES, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, TOPKDES, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की मान लो एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो रही है साथ में, बस एनालॉजी में भी क्या है कि बस इस प्रकार से जो सिमिलरिटी दिखा के अपने को क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी अल्फाबेटिकल एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग सेम ही चीज़ है, ठीक है। चलो इसी बारे अपनी क्या है कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। अब चलते हैं अपन मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। सभी टाइप की अपन ने क्या है कि जितने भी 3 टाइप हैं, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और अल्फाबेटिकल एनालॉजी, तीनों के अपन ने क्या किया, 2-2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, अपने को पता चल गया कि किस प्रकार से इनमें जो होता है स्क्वायर, नंबर एनालॉजी में क्या होता है स्क्वायर और क्यूब होता है, वर्ड एनालॉजी में क्या है कि कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, कंट्रीज की करेंसी के बारे में, कैपिटल के बारे में, बुक्स, ऑथर, एंटोनियम, सिनोनियम, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अल्फाबेटिकल एनालॉजी मैंने बताया कि सेम कोडिंग डिकोडिंग का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ही काम करता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। इसमें जो तीनों टाइप है, तीनों टाइप के क्वेश्चन मिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या है, पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, लेकिन कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। देखो 27 में अगर अपन +5 करेंगे, 27 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। सिमिलरली अब इसमें देखो क्या है, बस वही प्रोसेस है। 27 का जो रिलेशन 32 से है वो रिलेशन 57 का किसके साथ होगा, ठीक है। 27 का जो रिलेशन 32 से है वो रिलेशन 57 का किसके साथ होगा, ये अपने को निकालना है। अब पहले तो अपने को यह निकालना होगा कि 27 का 32 के साथ रिलेशन क्या है। अगर अपन +5 कर देंगे, 27 में अगर अपन +5 कर देंगे तो 32 आ जाएगा, बस वही रिलेशन 57 के साथ हो जाएगा। +5 कर देंगे तो 62, 62 इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बात सुनने, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस वही है कि 3 का जो रिलेशन 24 के साथ है, 3 का जो रिलेशन 24 के साथ है, सिमिलरली ये जो डबल आ गया ना, इसका मतलब होता है सिमिलरली 7 का संबंध किसके साथ होगा, यही पूछ रखा है ना, 7 का किसके साथ होगा। अब देखो क्या होता है, अपन नीचे अगर ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस भी देखेंगे तो ऑप्शन के ऊपर नजर जाएगी अपनी, तो ये काफी क्या है कि हाई अमाउंट है, मतलब हाई नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, क्यूब, क्यूब के ऊपर अपने को सबसे पहले ट्राई करना होगा। ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं ऐसे कई बार। अब देखो क्यूब से क्या ट्राई करेंगे, क्यूब से ट्राई करेंगे कि 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब तो होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 में कितने माइनस किए अपन ने, 3 माइनस किए तो अपने आ गए 24, ये रिलेशन हो सकता है। चलो देखते हैं, अब देखते हैं 7 का क्यूब क्या होता है, बताओ 7 का जो क्यूब है वो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। 7 का क्यूब क्या होता है बताओ, सोचो, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ, 7 का क्यूब होता है 341, 7 का क्यूब क्या होता है 341। अब यहाँ पे अपन ने कितना माइनस किया है 3, क्योंकि अपने पास इधर 3 का क्यूब था, तो यहाँ पर कितना माइनस करेंगे 7, तो यहाँ पर 7 माइनस कर लेंगे, यानी 334 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 334, एक सेकेंड, सॉरी ये 343 होगा ना, 7 का क्यूब जो है वो सॉरी 343 होगा, 7 का क्यूब 3 होगा, उसमें से अगर 7 माइनस करेंगे अपन तो अपना आंसर आ जाएगा 336, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, उसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 336, आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपन ने क्या अप्रोच किया कि अपन ने देखा कि 24 जो है वो 3 से अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इधर अगर ऑप्शन अपन देखें तो अपने को पता चल रहा है कि यहाँ है तो क्यूब का मामला, क्यूब अपने ट्राई किया सबसे पहले, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में से अपन ने 3 माइनस किया तो आ गया 24। सिमिलरली क्या है 7 का क्यूब ट्राई किया अपन ने 343, यहाँ पे 3 का क्यूब था तो 3 माइनस किया, यहाँ पे 7 का क्यूब था तो 7 माइनस किया, ठीक है। ये पैटर्न हो गया अपना, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या अगर कुछ लिखना हो तो बीच में पॉज कर लिया करो वीडियो, उसके बाद लिख लिया करो, ठीक है, स्टार्ट किया करो। नेक्स्ट है कि 3 का 24 के साथ जो रिलेशन है वो 4 का किसके साथ होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है अपने यहाँ, थोड़ा सोचो, वही जो मैं बार बार बताता हूँ आपको, वीडियो पॉज करके खुद का दिमाग लगाया करो, उसके बाद क्या है आगे देखा करो, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, 3 का 24 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, 25 क्या है, सॉरी 25 क्या है, 25 है 5 का स्क्वायर, ये तो पता है सबको, 25 जब 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो सकता है 3 दिया हुआ है अपने को, यानी 3 + 2 = 5 का स्क्वायर = 25, ये रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब सिमिलरली क्या 2 ऐड कर रहे हैं तो 4 में भी 2 ऐड कर दिया तो 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो सकता है 36, तो आंसर जो होगा अपना 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी रिलेशन आ सकता है, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर -10 -10 -12 कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। बस आपको क्या है कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आइडिया लगता जाएगा कि आपको कैसे जो इनको अपन निकाल सकते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। अपने को पता है 25 5 का स्क्वायर है, इधर 3 है तो 3 में 2 ऐड कर दिया, इधर 4 में भी अपने 2 ऐड कर दिया तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 अपना आ गया आंसर। देखो विथ इन 5 सेकंड सोल्व होने वाला एक क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या दिमाग में नहीं आती, ऐसी बातें तो नहीं आती हैं, ये बातें दिमाग में आएंगी कैसी, प्रैक्टिस ज़्यादा करने से, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 का जो रिलेशन 18 का जो रिलेशन 57 के साथ है, 19 का किसके साथ होगा। सिमिलरली वही है, देखो अगर अपन 18 × 3 करेंगे तो क्या आएगा अपना, 18 × 3 कितना होता है 54,
54 में अगर +3 कर देंगे अपन तो क्या हो जाएगा 57। बस सिमिलरली है 19 का अगर इंटू 3 करेंगे तो 57, 57 में अगर अपन +3 करेंगे तो 60 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 60 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसी प्रकार से इसमें एनालॉजी में जो क्वेश्चन ये क्या चल रही है अभी अपनी नंबर एनालॉजी चल रही है। नंबर एनालॉजी में इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना इनको स्टार मार्क लगा लेना इंपॉर्टेंट, आपके तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सीयूटी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखो 12 का एक 156, 12 का स्क्वायर लगभग सभी को पता होगा कि 144 होता है। क्या होता है देखो 12 का जो स्क्वायर है वो होता है 144। ठीक है, तो यहाँ पे 13 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। यहाँ पे 14 का अपने को निकालना है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 156 यानी कितने ऐड करने पड़ेंगे अपने को 12। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 182 यानी अपने को कितने ऐड करने पड़ेंगे 13। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 14 तो अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा 14। अपना आंसर क्या आ जाएगा 210 अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है कि 12 से अपने को निकालना है 156, ये देखो बीच में डबल आ गया ना, ये आ गया मतलब समानांतर, मतलब 12 का जो 156 के साथ है सिमिलरली 13 का वो रिलेशन 182 के साथ है, फिर से डबल आ गया ना, इसका मतलब सिमिलरली 14 का वो रिलेशन किसके साथ होगा। तो 12 का अपन ने देख लिया कि स्क्वायर होता है 144 और सेम वही संख्या अगर अपन ने जोड़ दी तो आ गया 156। ये कितना आ गया 156 हो गया ना। ठीक है, अब क्या होता है 13 का स्क्वायर अपने को पता है 169 होता है, उसमें अगर 13 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 182 यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब अपने को पैटर्न जो है पता चल गया। 14 का क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 और जो इसका स्क्वायर है वही आगे ऐड कर देंगे 210 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसी टाइप से स्क्वायर वाला थोड़ा सा याद रख लो, स्क्वायर प्लस दे देंगे स्क्वायर माइनस दे देंगे, बस इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि देखो 8 से गए 496 पे, क्या हुआ 8 से किस पे गए 496 पे और 9 से गए 711 पे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा उल्टा पूछ रखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या फंस जाते हैं कई बार। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे देखो संख्या बड़ी दिख रही है, यहाँ पे भी बड़ी दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है क्यूब होगा। ठीक है, क्या होगा आपका जो है इसमें क्यूब होगा। तो एक बार इसको आप सोल्व करके बताओ, उल्टा है इसमें सिस्टम। ठीक है, अब देखो 8 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होता है 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है अपने को 496 यानी कितने माइनस करेंगे अपन कर देंगे 16 माइनस, तब आ जाएगा अपना 496। बस यही है देखो। ठीक है, अब देखो 9 का क्यूब क्या है 9 का क्यूब जो है 9 का क्यूब कितना होता है बताओ 9 का क्यूब होता है 729। कितना होता है 729, तो इसमें से कितने माइनस किए अपन ने 18 माइनस किए तो ये आ गया आपका 711। अब देखो यहाँ पे क्या ट्रिक लग रही है, यहाँ पे क्या ट्रिक लग रही है 16 है यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है, यहाँ पे 18 माइनस करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि 16 है 8 का डबल और 18 है 9 का डबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को जो 204 है ना ये किसके क्यूब के आसपास है ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने को पता है 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का जो क्यूब है वो क्या होता है 6 का क्यूब होता है 216। तो इसमें से कितने माइनस करेंगे इसका डबल, क्योंकि यहाँ पे भी इसका 9 है ये। ठीक है, इसका डबल माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 8 का डबल माइनस कर रहे हैं 16, यहाँ पे 9 का डबल माइनस कर रहे हैं 18, यहाँ पे 6 का डबल माइनस करेंगे 12। तो ये क्या आ जाएगा 204 और 204 यहाँ पे अपने को दिया हुआ है। अपना आंसर क्या आ जाएगा B6। ठीक है, 6 जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है सिमिलरली वही है 5 का रिलेशन 150 के साथ, सिमिलरली 6 का रिलेशन किसके साथ होगा और 8 का वो रिलेशन है 576 के साथ। ठीक है, अपन ने क्या देखा देखो 5 का क्यूब क्या होता है मेरे को ये बताओ आप एक बात। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 और उसमें कितने जोड़े अपन ने 25 जोड़े तो क्या आ गया 1। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो 6 का अपन ये ट्राई करके देखते हैं, 8 का देख लेते हैं पहले कि क्या रिलेशन चल रहा है। तो 8 का क्यूब क्या होता है बताओ, 8 का जो क्यूब है वो क्या होता है बताओ
8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। उसमें अपन क्या ऐड किए, 64 ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना 576। तो यहाँ पे अपने को पैटर्न क्या पता चल रहा है, ये तो चलो क्यूब हो गया, ये वाली संख्या तो क्यूब हो गई। ये आगे वाली क्या ऐड कर रहे हैं अपन, ये बताओ। आगे जो अपन क्या ऐड कर रहे हैं, ये देखो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। यानी ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है 5 की क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। 5 की क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या है, 8 की क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ क्या कर देंगे, 6 दिया हुआ है तो 6 की क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। 6 की क्यूब क्या होती है 216, और 6 का स्क्वायर कितना है 36, तो ये कितना हो जाएगा 252। 252 है क्या अपने ऑप्शन में, ऑप्शन ए जो अपने 252 वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसमें। इस प्रकार है, देखो क्या होता है, क्यूब में से माइनस करवा लेंगे, कुछ प्लस कर देंगे, स्क्वायर में से कुछ प्लस माइनस करवा लेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई दे दें, या डायरेक्ट डिवीजन दे दें, या फिर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था प्लस करना पड़ रहा था, जिसमें डायरेक्ट प्लस कर दिया, 57 में +5 किया तो 62 आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हो सकता है बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए। अपने को क्या है, प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है एग्जाम में, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे देखो क्या किया है। इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं। और देखो सबसे पहले क्या है कि 8 का 48 के साथ रिलेशन देखना है, और 50 का वो रिलेशन है 195 के साथ। सबसे पहले अपन अपने स्क्वायर क्यूब पे चल रहे हैं, तो स्क्वायर क्यूब से देखते हैं। देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64, लेकिन यहाँ पे कितना है 48 है, यानी कितना माइनस किया अपन ने माइनस किया 16, तो आ गया 40। अब ये तो अपने को निकालना है। इधर देखो क्या है, इधर है 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, उसमें से अपन कितने माइनस करेंगे 195 आ जाएगा, अपन ने माइनस किया 30, तो ये आ गया 190, ठीक है। अब देखो अपन माइनस कर रहे हैं, तो मतलब 143 से बड़ा क्या होता है, यानी 12 का स्क्वायर तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा 13, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखो पहले पैटर्न ढूंढते हैं ऊपर वाले दो में से, क्या ढूंढते हैं पैटर्न। देखो ये 30, ठीक है, पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न क्या ढूंढा कि इधर तो स्क्वायर है, ये वाली जो संख्या है ये तो चलो अपने स्क्वायर ले लिया, 8 दिया हुआ था तो 8 का स्क्वायर ले लिया, 15 दिया हुआ था तो 15 का स्क्वायर ले लिया। लेकिन अगर आप आगे माइनस कर रहे हैं तो वो कौन सी संख्या माइनस कर रहे हैं, देखो फिर से वही बात, 16 माइनस कर रहे हैं यानी 8 का डबल, 30 माइनस कर रहे हैं यानी 15 का डबल। तो सिमिलरली क्या है 13 चल रहा है, यहाँ 13 का डबल माइनस कर देंगे 26, 13 का 26 माइनस कर देंगे तो आ गया 143, यानी अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13। क्या आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी 13, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है, क्या हो सकता है, देखो 8 से अपन गए 48 पे, 8 से अपन 48 पे 6 से माइनस मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हैं, सिंपल सा है ना, मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं 15 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 195 आ जाएगा, 15 को 13 से माइनस वो मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 195, यानी यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, 8 और 15 अपने को दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई किससे करें अपन, उससे दो संख्या छोटी से मल्टीप्लाई, 8 से दो संख्या छोटी क्या हो गई 6, 15 से दो संख्या छोटी क्या हो गई 13। तो वैसे ही सिमिलरली क्या करेंगे 13 को अगर दो संख्या छोटी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 13, ठीक है, क्या हो जाएगा 13। बस इस प्रकार से भी कर सकते हैं कई बार। वैसे अपने को बना रहना है, क्यूब स्क्वायर से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो क्यूब स्क्वायर मेथड से अपने को ट्राई करना चाहिए और उसी से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई से भी कई बार आपके हो सकता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई से क्वेश्चन आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो सिमिलरली जो मैंने अभी बताया था आपको, दोनों मेथड इसमें भी लग सकते हैं। देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और कितने माइनस किए 144 में से 24 माइनस कर दिया, यानी 12 का डबल माइनस कर दिया तो आ गया 120। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 में से 14 का डबल माइनस किया 28, तो आपका आ गया 168। सिमिलरली क्या है 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 में से 15 का डबल यानी 30 माइनस किया तो क्या आ गया 195, आपका आंसर आ गया। 195 क्या है ऑप्शन बी है, ठीक है। बिल्कुल अब तक तो क्या है कि मामला समझ में आने लग गया होगा पूरा। अब जिसे पीछे अपन ने किया था मल्टीप्लाई वाली मेथड से, उससे करके देखते हैं। देखो 12 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 14 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 168 आएगा, 14 को भी क्या है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 168 आएगा। यानी क्या हो रहा है 12 को 10 से गुणा किया, 14 को 12 से गुणा किया, सेम वही प्रोसेस,
दो संख्या छोटी से माइनस कर रहे हैं, तो 15 को भी दो संख्या छोटी से माइनस करेंगे 13 से, तो आगे क्या आ जाएगा, 15 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था 195 आता है, ठीक है 195। अब देखो कई बच्चों को पता नहीं होता, आर्ट्स वाले बच्चों को बता देता हूँ, ये क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में बच्चे 40 सेकंड लगा देते हैं, 72 सेकंड्स का तो आपके पास भाई सब टाइम ही है टोटल, 40 सेकंड आप मल्टीप्लाई में लगा दोगे तो कैसे हो जाएगा काम। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 15 इंटू 13 है, ठीक है, इधर से 15 उठा लिया अपन ने, इधर क्या है 13 है, 13 को अपन ने कर दिया 10 + 3, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन मैं तो आपको बता रहा हूँ पेन से लिख के, आपको क्या माइंड में करनी होती है ये सब कैलकुलेशन। देखो 13 को क्या बना लिया अपन ने, 10 + 3 बना लिया। अब देखो 15 को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो आपको टाइम नहीं लगेगा ना, क्या आ गया 150, ठीक है। फिर क्या है 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 45, यानी ये क्या हो गया आपका 195, ठीक है। अब चलो ये तो बात हो गई वो, अब अपन चलो कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं इसका, कि अपन ने ले लिया 19 इंटू 40, इसको अपन बिना फोन वो पेन उठाए सोल्व करते हैं। पहले क्या किया 19 उठा लिया इधर से, ये 9 है, ठीक है, 19 उठा लिया पहले इधर से, फिर क्या इंटू 14 है, तो 14 को दो भाग में डिवाइड कर लिया, 10 और 4 को, पहले 19 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 19 को 10 से मल्टीप्लाई करो 190 आ गया ना, उसके बाद में क्या करो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 76, 190 और 76 को जोड़ दो, क्या करो 190 और 76 को जोड़ दो 6, और ये आ गया 6 और ये आ गया 2, तो 266 जो आपका आ जाएगा आंसर। ये सब कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट वाली जो बात है ना वो यहाँ लागू होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग और मैथ में तो उतनी आपकी एक्यूरेसी आएगी, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ उतना ही जल्दी प्रैक्टिस से होगा सब कुछ, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं फटाफट, टाइम की कमी है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, अगर आप हो सकता है आपके लक के ऊपर भी इस प्रकार का डिपेंड करेगा, शिफ्ट आपकी कई चलती है सीयूटी में, तो किस शिफ्ट में आप बैठे हो और किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, एनालॉजी का कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लाइब्रेरी का संबंध बुक से है, तो म्यूजियम का संबंध किससे होगा, अब बुक से लाइब्रेरी का क्या संबंध है, साफ सी बात है कि लाइब्रेरी के अंदर रखी जाती हैं बुक्स, तो म्यूजियम की जो चीज़ अंदर रखी जाएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। तो म्यूजियम के अंदर क्या रखा जाता है, म्यूजियम के अंदर रखा जाता है, बिल्डिंग तो रख नहीं सकते, लोग रख नहीं सकते, लोग तो क्या लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, रख तो नहीं सकते ना म्यूजियम के अंदर, गैलरी भी नहीं होती, रख नहीं सकते म्यूजियम के अंदर, वो तो बनी हुई होती है गैलरी तो, ठीक है। अपन क्या रखते हैं आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट के अंदर होता है कृति, क्या होता है आर्टिफैक्ट का मीन्स कृति, यानी कोई भी रचना, वो अपन क्या म्यूजियम के अंदर रखते हैं, तो अपना ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आर्टिफैक्ट, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोन टॉक टेलीविजन। अब बताओ टॉक और फोन का क्या रिलेशन है, फोन और टॉक का क्या रिलेशन है, कि भाई साहब फोन से अपन बात करते हैं, साफ सी बात है, फोन अपने बात करने के काम आता है, ठीक है, तो टेलीविजन अपने क्या काम आएगा, टेलीविजन अपने देखने के काम आता है, सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा व्यू, बस इस प्रकार की क्वेश्चन है। अब टेलीविजन का रिमोट से क्या चलाते हैं उसको कोई रिलेशन नहीं होता, चैनल उसके अंदर होते हैं बट उसको सकते नहीं है टेलीविजन को, ठीक है, बस ये बात है, इसमें तो जी टाइप होते हैं। अब देखो फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, तो सिमिलरली आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट पेयर ढूंढना होता है, ठीक है। अब जैसे ये क्या है कि करेक्ट पेयर है, पेयर क्या है, ये इधर तो बता दिया कि साइंस का नाम है, मान लो ये अपनी स्टडी है, और स्टडी किसकी आती है, ह्यूमन बॉडी की स्टडी है, उसको फिजियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिशियन, बस वैसे ही है, ह्यूमन बॉडी का की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इधर किस प्रकार से होगा, देखो इसमें से कौन सा सी होगा, ऑर्निथोलॉजी, ये भी क्या है कि आपको पढ़ना होता है सब कुछ, ऑर्निथोलॉजी होती है ना वो तो होती है बर्ड्स की स्टडी, तो बर्ड्स तो इधर दिया हुआ है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। तो एंटोमोलॉजी होती है ना वो होती है इंसेक्ट की, तो ये भी गलत हो जाएगा। और एंथ्रोपोलॉजी होती है ना वो होती है ह्यूमंस की, डायनासोर्स की नहीं होती, वो भी ह्यूमंस की होती है एंथ्रोपोलॉजी, तो ये सब है ना, मतलब पढ़ लेना ऐसी चीज़ों को। अब जैसे पेट्रोलॉजी है तो रॉक्स, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, पेट्रोलॉजी होती है ना वो रॉक्स की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ रॉक्स इज नाउन एज पेट्रोलॉजी, ऑप्शन डी जो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे इसमें ढूंढना होता है, हो सकता है आपके इतनी डिफिकल्ट वर्डिंग नहीं आए, हो सकता है इजी वर्डिंग आ जाए, लेकिन हो सकता है आप भी जाए डिफिकल्ट वर्डिंग, इसमें तो क्या है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि मतलब एनालॉजी के अंदर होता क्या है। अब देखो यहाँ पे आपकी इंग्लिश चेक हो जाएगी, देखो क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें आपके चेक हो रही हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, एक ही टॉपिक के अंदर। बताओ वरीड को क्या बोलते हैं, एंसियस बोलते हैं, यानी ये होगी चिंता की स्थिति, वरीड मतलब क्या होता है चिंता, और इसका मतलब ये होता है चिंता, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपके समानार्थी शब्द यानी सिनोनियम,
ये सिनोनियम है, तो एट इज का जो सिनोनियम होगा वो नीचे वाले 4 वर्ड में से अपन देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा अपना काम। काम यानी क्या होता है, काम पर्सन, बिल्कुल शांत। एट इज का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल आराम से, और काम का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल शांत आराम से। तो ऑप्शन हो जाएगा काम। इस प्रकार से आपके ना इंग्लिश है वो भी चेक हो जाती है, ठीक है। तो सिमिलरली वही है, फिक्स और ब्रेक के बीच में क्या रिलेशन है देखो। फिक्स का मतलब तो क्या होता है, एक जगह फिक्स, और ब्रेक का मतलब क्या है, तोड़ना। यानी ये क्या हो गए, विरोधी शब्द हो गए दूसरे के, ठीक है, विपरीत शब्द हो गए, क्या हो गए, एंटोनियम हो गए। तो नीचे वाले में देखते हैं एंटोनियम क्या होता है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन सी में, स्वीट और बिटर। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। ये एक दूसरे के एंटोनियम है, तो डायरेक्ट बिना देखे सी पे टिक लगा दिया, ठीक है। लेजी, इनर्ट, ये क्या है कि समानार्थी शब्द है, सिनोनियम है। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। इनर्ट का क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनको पता होगा, इनर्ट गैस क्या होती है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, मतलब अकेले अपने बैठी आराम से कोने में, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, वो क्या हो गई, आलसी होगी ना। वैसे लेजी का ये हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। स्टार्ट, बिगिन सबको पता है, ये तो है सिमिलर वर्ड, बस ऐसे ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे, आर्किटेक्ट डिजाइन। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस चेक होता है ऐसे क्वेश्चन से आपके एनालॉजी से। देखो आर्किटेक्ट क्या करता है, डिजाइन करता है। आर्किटेक्ट जो है वो डिजाइन करता है, ठीक है। आर्किटेक्ट जो है वो डिजाइन करता है, तो फॉर्मर आर्किटेक्ट का डिजाइन बनाता है ना, तो फार्मर ट्रैक्टर थोड़ी बनाता है। फार्मर तो खेती करता है, ट्रैक्टर बनाता थोड़ी है, ट्रैक्टर तो कंपनियां बनाती हैं। तो ये क्या हो गया, इंजीनियर्स बनाते हैं, ये हो गया गलत। अब देखो जर्नलिस्ट का पोएम के साथ कोई दूर दूर से रिलेशन नहीं है। जर्नलिस्ट तो क्या करता है, आपको न्यूज़ होता है वगैरह वो इकट्ठा करता है, आपको सुनाता है, न्यूज़ कलेक्ट करने का काम जो है जर्नलिस्ट का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कारपेंटर क्या है, वुड। कारपेंटर का वुड बनाता थोड़ी है कारपेंटर, भाई कारपेंटर है वो क्या बनाता है, कारपेंटर तो अलमीरा वगैरह आपके टेबल वगैरह ये सब बनाता है, वुड थोड़ी बनाता है। वुड तो क्या नेचुरल चीज़ है, बनी बनाई होती है वो तो प्रकृति द्वारा, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो टेलर का बच गया, क्या बच गया, टेलर का, बिल्कुल वैसा भी ये सही है। टेलर आपके सूट बनाता है, आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है, सिमिलरली क्या टेलर सूट बनाता है। तो ये डी ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी क्या है कि कई बार चेक हो जाती है, सब कुछ चेक हो गया वैसा गया, ठीक है। ट्रस्ट फेथ वही है, ट्रस्ट और फेथ तो एक ही बात हो गई। ट्रस्ट यानी विश्वास, फेथ यानी भी विश्वास। अपन गॉड में ट्रस्ट रखते हैं, अपनी गॉड में फेथ है यानी आस्था है, विश्वास है, ये सब क्या हो गई, एक ही बात हो गई। इसमें से भी देखते हैं कि सिमिलर वर्ड कौन सा है। सिमिलर वर्ड बताओ इसमें से कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा डिस्कस्ड और डिस्टेट। डिस्कस और डिस्टेट है ना, इसमें हो जाएगा सिमिलर सिमिलर वर्ड, ठीक है। और उसके बाद में है, अब देखो ये फिर से आ गए, ये आ गए अल्फाबेटिकल एनालॉजी के क्वेश्चन। क्या आ गए, अल्फाबेटिकल एनालॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट देखते हैं इनमें। अल्फाबेटिकल एनालॉजी में अपने को वही करना है, फटाफट नंबरिंग लिखनी है अपने को। फायर दिया हुआ है, फायर में क्या दिया हुआ है, एफ कितने नंबर पे आता है, एफ आता है 6 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, ई कितने पे आता है 5 पे। आगे दिया हुआ है एफ जी एस जी, एफ कितने पे आता है 6 पे, जे 10 पे, एस कितने पे आता है 19 पे, और जी कितने पे आता है 7 पे। अब इनके बीच में जल्दी से बताओ मेरे को फटाफट क्या रिलेशन है। वीडियो पॉज करो और सोचो क्या रिलेशन है, ठीक है। मैं बताता हूँ, चलो अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको। इसमें मेरे को दिख रहा है कि यहाँ तो 18 में +1 कर दिया तो 19 आ गया, यहाँ पे भी 9 में 10 प्लस कर दिया तो 1 आ गया, लेकिन बाकी का समझ में नहीं आया। बाकी भी चला गया अल्टरनेट। फर्स्ट वाला जो वर्ड है ना 6, उसका रिलेशन कर दिया +1 करके 7 यहाँ पे, और लास्ट वाला वर्ड है ना उसका +1 कर दिया यहाँ पे 6 के साथ, ये रिलेशन है इसमें। अब आगे देखते हैं अपन, नाइस का आंसर क्या हो जाएगा। नाइस का आंसर क्या हो जाएगा, एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है आपके 14 पे, आई 9 पे, सी 3 पे, और ई 5 पे, यही होता है ना। अब देखो फर्स्ट वाले वर्ड को क्या किया है, लास्ट में लेके 7 बना दिया, तो 14 को लास्ट में ले जाके क्या बना देंगे 15, और लास्ट वाले वर्ड को स्टार्टिंग में लेके क्या बना देंगे 6। यहाँ पे 5 का 6 हो गया ना, और बीच वालों को क्या किया, बस ऐसे कैसे रखा, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा 10 और 3 का हो जाएगा 4, इस प्रकार से, ठीक है। वीडियो को बार बार रिपीट कर लेना, पीछे बैकवर्ड जाके रिपीट करके देख लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में बातें तो आपकी आराम से आ जाएंगी। 6 पे क्या होता है, 6 पे होता है एफ, 6 पे तो एफ ही होता है ना। 10 पे होता है जे, जे फॉर जूनियर 10, ठीक है। और 4 पे होता है डी, और 15 पे क्या होता है आपका, 15 पे होता है ओ, एफ जे डी ओ। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोस्ट को कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया रोस्ट को, यूटीबीएस। फटाफट रोस्ट की पहला काम क्या होता है इस प्रकार की, अल्फाबेटिकल एनालॉजी हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, फर्स्ट जो काम होगा आपका वो होगा इनकी नंबरिंग लिखना। आर कितने पे आता है 18 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, ए 1 पे, एस 19 पे 20, ठीक है। अब यू देखते हैं अंडर 21, टी 20, बी 2, पी कितने पे आता है बताओ
पी आता है 16 पे, और एस कितने पे आता है, एस आता है 19 पे। अब इनके बीच में फटाफट रिलेशन देखो क्या है, कुछ दिख रहा है क्या रिलेशन आपको, फटाफट देखो। मुझे तो भाई दिख गया इनके बीच में रिलेशन, आप भी देखो, उल्टा पुल्टा देखा करो क्या होता है, समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो यहाँ पे क्या है 18 प्लस 1 किया, यहाँ पे क्या है 19, यहाँ पे क्या है 15 प्लस 1 किया, क्या आ गया 16, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 किया 2, यहाँ पे क्या है 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 1 21। आ गई ना बात समझ में, आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ से करते हैं अपन नेक्स्ट सॉल्व। नहीं दिया हुआ है H4 8, O4 15, N4 14, E4 5 और Y4 25। क्या किया अपन ने, पहला जो वर्डिंग है ना उसको ले गए लास्ट में, और लास्ट वाले का प्लस 1 कर दिया यहाँ, यानी लास्ट वाले का जो प्लस 1 है वो आ जाएगा यहाँ 26। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे 19 है, ये हो गया 20, यानी 5 का आ गया 6, 14 का हो गया 15, 15 का हो गया 16 और 8 का हो गया 9, यानी 26 पे क्या होता है, जेड होता है क्या 26 पे, जेड। और उसके बाद में ये हो गया एफ, और ये हो गया आपका ओ, जेड एफ ओ, जेड एफ ओ किस में, देखो इतने में सोल्व हो रहा है अपना, जेड एफ ओ यहाँ है, तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, इस प्रकार भी होता है टाइम बचाने के लिए, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बस इसी प्रकार से देखो पैटर्न बनाना होता है आपको, पैटर्न जो है इसी प्रकार से बनाना होता है। और सबसे अच्छा मेथड है फटाफट नंबरिंग लिख लो, नंबरिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, विथ इन 10 सेकेंड 10 सेकंड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब तो हैंड टू हैंड समझ में आ जाएगा कि पैटर्न जो है वो क्या चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग किस प्रकार हो रही है, एनालॉजी अल्फाबेट्स की वो किस प्रकार हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फटाफट अपना वही काम, H4 8 हॉस्पिटल लिख लेते हैं यहाँ, O4 14, S4 O4 सॉरी 15, S4 19, P4 16, I4 9, T4 20, A4 1 और L4 12। इतना बड़ा नाम है, वैसा फटाफट अपने कर ली नंबरिंग। अब इसको जिस भाषा में किया हुआ है कोड वो भी देख लेते हैं। J जूनियर 10, ठीक है, L 12, W 23, K 11, O 15, M 13, I 9, C 3। अब इनके बीच में देखते हैं भाई सब क्या रिलेशन है। ठीक है, देखते हैं इनके बीच में भाई सब क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है भाई सब। देखो अगर अपन यहाँ से पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे एक बार, 15 और 12 क्या होते हैं 27, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या 16 11 27 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 20 और 13 क्या 33 हो रहे हैं, ये तो पैटर्न बैठ नहीं रहा। और देखो इसमें क्या पैटर्न हो सकता है, फटाफट सोचो कि क्या पैटर्न हो सकता है, और इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। देखो प्लस वाला देखेंगे एक बार, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -5, यहाँ पे क्या हो रहा है +6। बस यही अपना पैटर्न है भाई साहब। आगे बात सुनने, 2 3 4 5 6, देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए सारे। देखो यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। नंबर सीरीज में मैंने बताया था आपको अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलते हैं। देखो यहाँ नंबर सीरीज भी आ रही है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी भी चल रही है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे काम आ रहा है, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे काम आ रही है। तो प्लस माइनस चल रहे हैं, और 2 3 4 5 6 चल रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अपन कर लेंगे यहाँ पे 2 3 4 5 6, और पहले क्या है प्लस से स्टार्ट है, नीचे वाला रहने देते हैं। यहाँ पे एम क्या होता है 13, ई कितना होता है 5, D4 I9, C3 I9, N हो गया आपका 14 और E हो गया आपका 5। सबसे पहले क्या करेंगे +2 करेंगे, +2 कर दिया तो 15, फिर करेंगे -3 कर दिया तो 2, फिर करेंगे +4 यानी 8, फिर करेंगे -5 यानी 4, फिर करेंगे +6 यानी 9, फिर करेंगे -7 +8 -9, इस प्रकार से करेंगे ना, प्लस माइनस। ठीक है, तो कहाँ तक कर लिया अपन ने 1 2 3 4 5 तक कर लिया, 1 2 3 4 5। आगे करेंगे -7, 9 में से 7 गए 2, और फिर करेंगे +8, 14 और 8 कितने होते हैं 22। 5 में से देखो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतना सॉल्व करेंगे। 15 पे क्या आता है, 15 पे आपका आता है O, यहाँ पे आता है B, यहाँ पे आता है H। OBH से स्टार्ट है क्या, OBH। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो करेक्ट, बिल्कुल वैसे इनकरेक्ट हो गए। आगे D आ गया, आगे DI B। देखो ऐसे क्या करो, ये दो ऑप्शन तो करेक्ट हो गए, OBH तक अपने निकाल लिया, OBH ये हो गए। आगे देखो इसमें भी DI कॉमन है, इसमें भी DI कॉमन है, इसमें भी V कॉमन है, इसमें भी V कॉमन है, इसमें VW है और इसमें VV है। तो यहाँ भी V कॉमन भी आ गया, V कॉमन अपने को सीधा क्या लास्ट अक्षर देखना है, W आएगा या V आएगा। लास्ट में देखो क्या है 5 है, 5 में से 9 माइनस करना है अपने को।
5 में से 9 माइनस कैसे करोगे बताओ? 5 है, उसमें से 9 माइनस कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि 27 होता है ऑपोजिट्स वर्ड्स का, ऑपोजिट्स वर्ड्स होते हैं उनका एडिशन कितना होता है 27। तो यहाँ पे 5 में क्या करो, आप पहले 27 ऐड कर दो, इस प्रकार जब आ जाए आपके, तो 5 में 27 ऐड करोगे क्या होगा 32, फिर माइनस करो 9, फिर माइनस 9 करेंगे तो आ गया 23। 23 क्या होता है आपके? 23 होता है आपका डब्लू होता है ना, तो यहाँ पर जाएगा डब्लू, यानी डब्लू वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डब्लू वाला जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। एम्प्टी को एन वी के बी जी की टर्म में किया है, फटाफट देखते हैं क्या है भाई साहब, क्या टाइम हो गया। ठीक है, एम्प्टी है, एम्प्टी को जो फटाफट वही नंबरिंग कर लेते हैं अपन। 13, P4 क्या होता है 16, T4 20 और Y4 होता है 25। इसको किया हुआ है एन वी के बी जी की टर्म में। एन कितना होता है 14, वी कितना होता है आपका 22, के होता है 11, बी होता है 2 और सी होता है 7। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या कोडिंग दिख रही है आपको, फटाफट देखो ध्यान से क्या कोडिंग दिख रही है, फटाफट देखो। यहाँ पे क्या कोडिंग हो रही है, वीडियो पॉज करो, सोचो क्या कोडिंग हो रही है। वेरी टफ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या किया, अपने को 5 वर्ड दिए हुए हैं, 5 का इन्होंने कर दिया पार्टीशन, ऐसे पार्टीशन वाला ध्यान रखना, पहले भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। अब देखो 5 और 22 कितने हो गए 27, 13 और 14 कितने हो गए 27, 20 और 7 कितने हो गए 27, 25 और 2 कितने हो गए 27 और 16 और 11 कितने हो गए 27। यानी ये इस प्रकार से चल रहा है। क्या चल रहा है, मान लो आपको दिया हुआ है ना इसके ए बी सी डी ई, ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू वी, ऐसे दे दिया मान लो आपको। ठीक है, इनका ऐसे कनेक्शन है, इसका ऐसे कनेक्शन है, इसका ऐसे कनेक्शन है, और ये क्या है इसका ऐसे कनेक्शन है ना, इनका जो एडिशन है यानी ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे भी ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ऐसे भी ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ऐसे भी ऑपोजिट वर्ड है और फिर ऐसे भी ऑपोजिट वर्ड है। अब अपन देखते हैं अपना आंसर क्या होगा। आंसर है अपना म्यूजिक है, तो एम का ऑपोजिट क्या होता है सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पे है म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक को क्या किया एम यू एक पार्ट ये हो गया, फिर एस एक पार्ट ये हो गया, आई एक पार्ट ये हो गया, सी एक पार्ट ये हो गया। इसका ऑपोजिट क्या होता है यू का, यू कितने नंबर पे आता है आपका, यू आता है 21 पे, तो 21 का ऑपोजिट कौन सा आएगा 6 वाला, 6 पे क्या आता है आपका एफ, तो एफ हो गया। एम का ऑपोजिट क्या होता है, एम का ऑपोजिट एन होता है। ठीक है, एफ एन से अपना क्वेश्चन स्टार्ट है, बस यहीं अपना सोल्व हो गया क्वेश्चन, एफ एन से ऑप्शन बी। आगे देख लेना, एस का जो ऑपोजिट एस कितने पे आता है, एस आता है अपने 19 पे, 19 का ऑपोजिट हो जाएगा 8 नंबर वाला एच। आई कितने पे आता है 9 पे, 9 का ऑपोजिट हो जाएगा 18 नंबर वाला, 18 पे क्या आता है आपका आर आता है ना, और सी आता है 3 पे, 3 का ऑपोजिट होगा 24, 24 यानी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या ऐसे क्रॉस होगा ना, ए का ऑपोजिट ऐसे सी का ऐसे, तो ये एक्स आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस वाला ध्यान रखना वैसे अब, छोटी छोटी मिस्टेक्स। ठीक है, ये हो गया 20 का, फिर 21 का देख लेते हैं वैसे अब। कोडिंग डिकोडिंग, ये देखो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आज, ये मान लो कि ये तो नेक्स्ट पार्टी चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का, क्योंकि जो नंबर एनालॉजी है वो अपने नंबर सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर वही टाइप चल रहा है। वर्ड एनालॉजी में मैंने बता दिया कि कुछ नहीं होता, बस इस प्रकार से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, करेंसी बुझली कंट्री बुझली, वो सब वर्ड एनालॉजी में होता है। फिर बच गया अल्फाबेटिकल एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एनालॉजी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और नंबर एनालॉजी की भी। ठीक है, तो अपने जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो नंबर एनालॉजी और अल्फाबेटिकल एनालॉजी के ही चल रहे हैं। ठीक है, अपन चलते हैं, देखो पहला काम वही अपना, मिक्की को कर ली कोडिंग। एम फोर कितना होता है 13, आई फोर 9, सी फोर 3, के फोर 11, ई फोर 5 और वाई फोर कितना होता है 25। एक्स फोर कितना होता है, एक्स फोर होता है 24 और आर फोर कितना होता है 18, एन फोर होता है 14, बी फोर होता है 2, वी फोर कितना होता है आपका 22 और पी फोर क्या होता है 16। अब बताओ इसमें क्या कोडिंग दिख रही है आपको, इसमें बताओ क्या कोडिंग दिख रही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वर्ड का जो है आपके यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बताओ क्या कोडिंग दिख रही है आपको, फटाफट सोचो क्या कोडिंग दिख रही है आपको।
देखो वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या किया कि 6 वर्ड दिए हुए हैं तो इसमें 3 3 का पार्टीशन कर दिया। क्या कर दिया? 3 3 का पार्टीशन कर दिया। अब देखो, अब कुछ दिख रहा है क्या आपको? देखो 3 और 24 कितने होते हैं? 27। 13 और 14 कितने होते हैं? 27। 9 और 18 कितने होते हैं? 27। सिमिलरली 11 और 16 कितने होते हैं? 27। 25 और 2 कितने होते हैं? 27। 5 और 22 क्या होते हैं? 27। यानी क्या किया इसमें? 3 3 की पार्टीशन कर दी, ठीक है। और जो बीच वाला है उसका तो ऑपोजिट ऐसे कैसे रख दिया, और 3 का ऑपोजिट इधर लिया और 1 का ऑपोजिट ले गए इधर। क्या किया? 2 का ऑपोजिट सेम रख दिया, 3 का ऑपोजिट लिया इधर और 1 का ऑपोजिट ले गए उधर। ये इसमें इतने टफ क्वेश्चंस आपकी सीयूटी में आने की चांसेस नहीं है, लेकिन अपने को फिर भी क्या है, अपना लेवल जब एकदम हाई रखना है, ठीक है। अब इसको करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। क्या है इसमें? अब देखो रोलर है, ठीक है। क्या है? रोलर। पहले अपन लिखते हैं रोलर की नंबर लिख लेते हैं रोलर्स की। क्या होता है? R4 क्या होता है? 18। O4 क्या होता है? O4 होता है 15। और L4 क्या होता है? L4 होता है 12। बस ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या चलेगा? L4 12, E4 5 और R4 18। अब क्या करेंगे, जो 12 का ऑपोजिट है ना उसको सबसे पहले लिखेंगे। 12 का ऑपोजिट क्या होगा? 15 नंबर वाला। 15 पे क्या आता है? O आता है 15 पे, ठीक है। तो 15 पे पहले सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे 15, और फिर लिख दिया यहाँ पे इसका आ जाएगा ऑपोजिट 12, इसका ऑपोजिट आ जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 18 का ऑपोजिट सबसे पहले आएगा 9, 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 22, 12 का हो जाएगा 15, ठीक है। अब लिख लेते हैं फटाफट। 15 पे क्या आता है? O, 12 पे क्या आता है? L, 9 पे क्या आता है? I, OLI। OLI तो 3 ऑप्शन में है, आगे देखते हैं। फिर से I, OLII, यानी ऑप्शन बी जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे 22 पे क्या होता है? एक सेकेंड, ये नहीं होगा, देखो OLI 22 पे क्या होता है? V, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। और ये होगा O, OLIIVO, ये जो आपका ना ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पैटर्न समझ लेना। इस प्रकार से क्या है कि जो 6 लेटर है, अब जैसे अपन ने देखा था 7 लेटर का देखा था, जैसे 7 लेटर का जो होता है उसमें क्या किया कि 1 2 3 को एक डिवाइड पे कर दिया, 4 को बीच में रख दिया और 5 6 7 इस प्रकार से पार्टीशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या 6 वर्ड का है तो 6 वर्ड को क्या किया 3 3 के 2 पार्ट में कर दिया। 5 वर्ड का होगा उसको 2 2 के पार्ट में कर देंगे, बीच वाले को सीधा रख लेंगे। इस प्रकार से भी पैटर्न आपके हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फटाफट से देखते हैं, वही अल्फाबेटिकल एनालॉजी का क्वेश्चन है। ईज अपना पहला वही काम। E4 कितना होता है? 5। A4 क्या होता है? 1। S4 क्या होता है? 19 और E4 5। इसको लिख लिया VZHV की तरफ में। V कितना होता है? 22। Z क्या होता है? 26। H क्या होता है? 18 और V क्या है? 22। फटाफट अपने को पता चल रहा है कि 22 और 5 27 होते हैं, 26 और 1 27 होते हैं, 19 और 27 होते हैं, 25 और 5 27, वही 27 वाला अपना कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके जस्ट ऑपोजिट देखने हैं। D कितने पे आता है? 4 पे। R कितने पे आता है? 18 पे। A 1 पे। W 23 पे। यानी D का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? W, और W का ऑपोजिट हो जाएगा D, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा अपना W, R का ऑपोजिट हो जाएगा I, A का ऑपोजिट हो जाएगा अपना Z और ये हो जाएगा D, WIZD। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ऑपोजिट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरी इजी क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीयूटी में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्लीन को लिख दिया इन्होंने ऐसे, तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि CLEAN यानी ऑपोजिट लिख रखा है। तो फाइंड का ऑपोजिट अपन कैसे लिख लेंगे? फाइंड का ऑपोजिट कैसे लिख लेंगे? D पहले लिख देंगे, E बाद में, फिर N, फिर I, फिर E, F, FINED ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं देखो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही अल्फाबेटिकल एनालॉजी का क्वेश्चन आपका, ठीक है। CROW क्रो, क्रो यानी C क्या है? 3, R क्या है? 18, O क्या है? 15 और W है 23। अब देखो BASWH इसको देखते हैं कैसे लिखा है। ये हो गया 2, S क्या हो गया अपना? S हो गया 19, W क्या हो गया? W हो गया आपका 23 और H क्या हो गया? 8। इसमें बताओ ज़रा मुझे क्या दिख रहा है आपको? कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? फर्स्ट का लास्ट के साथ, लास्ट का फर्स्ट के साथ। देखो फटाफट मैं बता देता हूँ। ये 3 है, यहाँ क्या है? 8 + 5 हो रहा है, ठीक है। ये 18 है, यहाँ 23 है, क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। यहाँ 15 है, एक सेकेंड, 4 जो है वो 15 पे होता है, और ये क्या है? BS, यहाँ पे S नहीं आएगा, यहाँ पे T आएगा, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना इसको, T होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 15 में अगर 5 किया तो 20 आ गया, ठीक है। और 23 में अगर 5 किया तो कितना आता है? 28 आता है ना। तो 28 में से 26 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2, हो जाएगा 2। इस प्रकार से इसमें पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या है प्लान का लिख लेते हैं, ठीक है।
प्लान P4 कितना होता है, P4 होता है 16, L4 कितना होता है 12, A4 1 और N4 14। क्या किया अपन ने, इसका +1 5 कर दिया यहाँ पे 21, ठीक है। उसके बाद में इसका +5 कर दिया यहाँ पे, इसका +5 लिख दिया यहाँ पे, और इसका +5 लिख दिया यहाँ पे। सिंपली ऐसे करते हैं। 19, 6, 17 और 21। 19 पे क्या आता है, 19 पे आता है S, 6 पे क्या आता है F, और 17 पे क्या आता है Q, और 21 पे क्या आता है _21, यानी SFQU आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है। फर्स्ट का लास्ट के साथ कोई भी पैटर्न हो सकता है आपके इसमें, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आज का अपना, ठीक है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। बॉय को 21 लिख दिया, क्या लिख दिया, बॉय को 21 लिख दिया, और गर्ल को लिख दिया, बताना है अपने को गर्ल का क्या होगा। देखो बॉय को 21 कैसे लिख दिया, BOY, B4 क्या होता है 2, O4 क्या होता है 15, और Y4 क्या होता है 25 होता है क्या 25। अब क्या इनको ऐड कर लेते हैं अपन। जब भी ऐसे दिखे ना आपको कि एक छोटी संख्या यानी 2 डिजिट में या 3 डिजिट में दिख रहा है, तो अपन ने ऐड कर लिया। ऐड किया तो अपने कितने आ गए, ये आ गए अपने 42। लेकिन यहाँ पे तो अपने को दिया हुआ है 21, यानी 2 को इसमें डिवाइड कर दिया इन्होंने 21, तब आ गया 21। अब देखते हैं गर्ल का, ठीक है। G4 क्या होता है, G7 शिखर सम्मेलन बताया था ना मैंने, I4 9, R4 18 और L4 12। इसको ऐड कर लेते हैं हम। ऐड करेंगे तो 9 और 6 17, वो 9 और 7 16, 16 और ये हो गया इधर 13, तो ये हो गया 46 टोटल ऐड। इसमें भी जैसे 2 का भाग दिया वैसे यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना 23। 23 जो है ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, ठीक है। तो आज अपन ने 25 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर लिए। एनालॉजी में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकल एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, नंबर एनालॉजी नंबर सीरीज का पार्ट है, और बीच में अपन ने एक देखी वर्ड एनालॉजी। उसमें क्या है कि आपकी जीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रीज करेंसीज वगैरह, बुक्स ऑथर वगैरह कुछ भी आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये सब देख लेना। बस एनालॉजी का जो चैप्टर अपना यहीं फिनिश होता है। इसी प्रकार से क्या है कि ये जो टॉपिक्स है ना रीजनिंग की शुरुआत के, जो जितने मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अब कल अपना जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन, यानी ओड वन आउट। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें 3 ऑप्शन किसी एक प्रकार से सिमिलर होंगे, चौथा ऑप्शन जो है वो डिफरेंट होगा। उसमें भी नंबर सीरीज का कंसेप्ट लगेगा, उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट लगेगा। ये चारों जो चौथा टॉपिक अपना क्लासिफिकेशन वाला सेम है, चारों टॉपिक एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बस प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, यही है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है इसमें पकड़ मजबूत बनेगी रीजनिंग में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।